हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स में यूनिट 8 टेंस एंड वंस यानी कि दशक और एकम के बारे में। हेल्प मी, मेरी मदद करो ऐसा। अंकल, आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल फॉर 18 रुपीज़। अंकल, मैं 18 रुपीज़ यानी कि 18 रुपये की पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। आई हैव जस्ट 10 रुपीज़। लेकिन मेरे पास 10 रुपीज़ की नोट्स एंड 10 रुपीज़ की कई नोटें हैं एंड 1 रुपी कोइंस एंड और 1 रुपये के सिक्के हैं। हाउ मैनी नोट्स एंड कोइंस शुड आई गिव यू? तो मुझे आपको कितने नोटें और कितने सिक्के देने चाहिए? तो क्या कहता है बच्चा, 18 रुपये की उसको पेंसिल चाहिए। तो उसके पास 10 रुपीज़ की कई नोटें हैं और 1 रुपीज़ का कई सिक्के हैं। तो उसको कितने देंगे होंगे? तो देखो चलो, 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कोइंस यानी कि 18 रुपीज़ में 10 रुपये की 10 रुपये की एक नोट और 1 रुपये के 8 सिक्के उसको चाहिए। देखो, 10 रुपीज़ की एक नोट और 1 रुपये के सिक्के कितने? 8। How many notes and coins do I need to give 35 रुपीज़? चल, 35 रुपीज़ देने के लिए कितनी नोट्स और कितने सिक्के चाहिए? 35 रुपीज़ देने के लिए कितनी नोट कितने सिक्के चाहिए? देखो, यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स। उसको देने के लिए 10 रुपये की कितनी? 3 नोट, 3 यानी कि 3 नोट और 5 कोइंस ऑफ 1 रुपी और 1 रुपये के सिक्के 5 चाहिए। ओके अंकल, ओके अंकल। हे, जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट? और मुझे बोल दो कि तुझे कितनी पेंसिल चाहिए? नॉन, नो, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। नहीं, एक पण नहीं चाहिए। फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क, मुझे मेरा होमवर्क कराने में मदद करने के लिए तुम्हारा आभार। कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प? आप अंकल की मदद के बिना कर सकते हो। ड्रॉ द 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कोइंस यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। तो आपको इस चीज़ों के लिए 10 रुपीज़ की नोट और 1 रुपीज़ का कितने सिक्के चाहिए वो आपको इधर ड्रॉ करने हैं। चलिए, ये बुके है। क्या है? बुके। तो इसकी प्राइस कितनी है?
20 रुपीज़। कितने हैं? 20 तो कितनी 10 रुपये की नोट चाहिए? तो 10 रुपीज़ की एक और दो नोटें चाहिए। और ये वाटर की बोतल है, देखो पानी की, तो वो कितने रुपीज़ की है? 32 रुपीज़ की है। तो उसमें 10 रुपीज़ की 1 2 3 10 रुपीज़ की 3 नोट्स और 1 का 2 कॉइन्स चाहिए, यानी कि 32 रुपीज़। ये कलर बॉक्स है, देखो, तो कलर बॉक्स कितने रुपीज़ का है? तो 55 रुपीज़ का है। तो 55 में कितनी 10 रुपीज़ की नोट चाहिए? तो 1 2 3 4 5 और 5 कोइंस हो गए 55। हाउ मच मैनी डू द नोट्स एंड कोइंस मेक? नोट और सिक्के, ये नोट्स और सिक्के मिलके कितने होते हैं वो आपको इधर लिखने हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 2 3 10 रुपीज़ की 3 नोट्स है, तो कितने हो गए रुपीज़? 30 रुपीज़। चलो इधर 10 रुपीज़ की 2 नोट्स, यानी कि 20 रुपीज़ हो गए, और कोइन कितने हैं? 3 है, तो 23 रुपीज़ हुई। चले 1 रुपीज़ के कितने कोइन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10। तो 10 रुपीज़ 1 के 10 कोइन है, तो 10 रुपीज़। अब ये 10 रुपीज़ की 2 नोट्स है, यानी कि 20, और कोइन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 27 रुपीज़ हुई। अब ये लास्ट 1 2 3 4 10 रुपीज़ की कितनी 4 नोट है, यानी कि वो 40 रुपीज़ तो हुए, और कोइन 1 2 3 4 5 कोइन 5 है, यानी कि 45 रुपीज़ हुई। प्रैक्टिस टाइम, यानी कि प्रैक्टिस का समय है। आई विल से ए नंबर, मैं आपको एक नंबर बोलूँगा, उसमें जस्ट द ब्रेकअप, तो उसको आप 10 और 1 में ब्रेकअप, यानी कि छुट्टे करने हैं। ओके यू से इट, ओके आप कहो, आई विल डू इट, मैं उसका भाग करूँगा, यानी कि उसका ब्रेकअप करूँगा। तो चलो 60 + 4, सॉरी पहले 64, ये बोलता है 64, यानी कि 64, तो 64 को कैसे भाग होते हैं? तो 60, यानी कि 60 + 4, ये दशक और ये एकम हो गए। अब 25 यानी कि 25 25, उसका भाग 20 20 + 5, ये हो गए उसके भाग। व्हाट अबाउट 12? हाउ विल यू डू डेट? तो उसमें आपको इसमें 12 के ब्रेकअप करना है। देखो हाउ विल यू डू डेट, तो उसमें 10 + 2, सी फॉर 64 एंड 25 द नंबर है। टेल अस द ब्रेकअप, तो उसमें बट हाँ 12 इज डिफरेंट, सो आर 11 एंड 19, 12 डिफरेंट। 64 के 60 + 4 वो हो गए, देखो ओके, और 25 के
25 भी पार्ट हो गए। लेकिन 12 10 प्लस 2 यानी कि 10 की एक नोट और 2 कॉइन, ऐसे 11 एंड 19 के बीच का वो नंबर से। हाउ यू राइट दिस, नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलाउड। तो देखो 27 के पार्ट तो 2 जी 20 प्लस 7, 31 के 30 प्लस 1, 54 के 50 प्लस 4, चलिए 19 प्लस 9 का है तो उसका क्या होगा 99, 63 का 60 प्लस 3, 60, 36 का 30 प्लस 6, 80 प्लस 4 है तो 2 है 82। यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दिस। तो चलो 12 का ब्रेकअप 10 प्लस 2 है तो चलो 90 का 10 प्लस 9, 11 का 10 प्लस 1 और 10 प्लस 7 का 70। तो बच्चों ये पार्ट 1 था। थैंक यू।